गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आइसोमेरिज्म शुरू करने वाले थे हम लोग, शुरू करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। चलो, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। इसमें हम दो तरह का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं या जो नहीं किए हैं उनके लिए एक शॉर्ट में बस हम नाम दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो से या फिर नोट से देख लीजिएगा। हम सीधे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपका केमिकल लिंकेजेस के कारण और जो आपका लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेटल के चारों तरफ वो अलग होता है, इसके कारण ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है। इसमें आपका नंबर 1 है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन में क्या होता है, आपका आयोनाइजेशन जो स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखिएगा, जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अलग आइसोमर, आपको अलग लिगेंड देखने को मिलते हैं। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमो है और यहाँ पर क्या है आपका सल्फेट, लेकिन आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या है, यहाँ पर सल्फेट है और यहाँ पर क्या है ब्रोमीन है, जिसके कारण इसका कलर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी तरह से और एग्जांपल्स हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा जब आप आइसोमर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेशन स्फीयर में हैं, कुछ आपके क्या है केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। तो ये आइसोमेरिज्म, इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये जो आपका होता है एम्बिडेंट लिगेंड के कारण होता है। एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो कि आपके दो डोनर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं आपके मेटल आयन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिंकेज अलग हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका नाइट्रिटो का, तो नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O, जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो अलग एक आइसोमर बनेगा, जब नाइट्रोजन बाइंड करेगा तो एक अलग आइसोमर। फिर है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या देखने को मिलता है कि जब आपके कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक और एनायनिक, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में ही क्या हो जाएगा, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक, क्योंकि यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे तो यहाँ पर अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कम टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी सेम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, बट उनका स्पेशल ओरिएंटेशन यानी जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, चारों तरफ, किसके चारों तरफ, मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरह का रहता है। उसके कारण जो आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आप दो तरह का पढ़ते हो, पहला है आपका ज्योमेट्रिकल और दूसरा है आपका ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्योमेट्री, समझ रहे हो, ज्योमेट्री यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी कि कोई लिगेंड इधर है कोई लिगेंड इधर है तो उसके आधार पर हम उसका नामकरण भी यहाँ करेंगे, सिस का बोलेंगे, किसी को ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। तो आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन जो लिगेंड्स की होती है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, उसके कारण यहाँ पर ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को हमको मिलेगा। चलिए देखिए, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, अलग अलग तरह के आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। जब दोनों सेम लिगेंड है, ठीक है, दोनों अगर लिगेंड क्या है आपके सेम है, एक ही तरफ है तो वो सिस कहलाएगा, और अगर लिगेंड अलग अलग है आपका, ठीक है, एक ही तरफ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांस। ट्रांस और सिस दोनों आपको क्या है लैटिन वर्ड से लिया गया है। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस, अक्रॉस, ठीक है। इस तरह के आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी वो देखने में भी अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, जो दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। जब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं, जैसे sp3 वाले जो हम बात करते हैं,
sp3 क्या है आपका, टेट्राहेड्रल है, और उसका भी क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, लेकिन उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता है। क्यों, कारण क्या है उसका, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, सभी लगभग एक ही समान दूरी पे एक ही समान अरेंजमेंट में देखने को मिलते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। किसमें देखोगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसमें देखोगे, स्क्वायर प्लेनर DSP2 में, ठीक है। और किसमें देखोगे आप, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। चलो देखो, 5 तरह के, देयर आर ओनली 5 पॉसिबल केसेस शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब MA2B2 दो लिगेंड सेम, दो लिगेंड डिफरेंट, A2B2 MA2BC यानी दो लिगेंड सेम और दो लिगेंड बिल्कुल अलग, ठीक है, B और C। जब चारों लिगेंड अलग हो, ABCD, जब आपका बाइडेंट लिगेंड हो, है ना, ठीक है, AB, ठीक है, जब एक आपका ऐसा लिगेंड हो जो है ना AB और आपका एक ऐसा लिगेंड हो आपका CD, बात समझ रहे हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है किसमें, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं हम। ये पूरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर चारों सेम रहेंगे, बात मान के चलो, अगर आप चारों सेम लिगेंड ले रहे हो तो उसका अगर आप पोजीशनिंग चेंज करोगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। जब पोजीशनिंग में फर्क आता है तभी आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो और क्लियर होगा। चलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखो यहाँ पर क्या है आपका MA2B2, है ना। जब आपका ये क्या है, एक ही तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिस आइसोमर, ठीक। जब ये दोनों क्या होंगे आपके अक्रॉस होंगे ऐसे, देन दैट इज योर ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सिस्प्लैटिन, ये यूज किया जाता है एज एन एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। ये है आपका ट्रांसप्लैटिन। उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा है MA2BC, यानी ये दोनों एक ही तरफ हैं, B और C एक तरफ है, ठीक है, सेम साइड में A, है ना, देन इट इज योर अगेन सिस, ठीक। अगर दोनों A क्या है आपका ट्रांस में है, अक्रॉस है, देन अगेन इट इज योर ट्रांस, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला एग्जाम्पल देखते हो तो इसमें भी आपका क्या होगा, अगर दोनों एक ही तरफ है आपका, सेम साइड में है आपका, है ना, एमीन ग्रुप क्या है, सेम साइड में, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, एक ही तरफ रखो, देन इट इज गोइंग टू बी सिस, अगेन इट इज अक्रॉस, देन इट इज गोइंग टू बी योर ट्रांस, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, जब जनरल फॉर्मूला ABCD आपका लिगेंड है, M आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी दो लिगेंड को लेके चलोगे जिसको आप सिस में करोगे और फिर उसको क्या करोगे, एक दूसरे से ट्रांस कर दोगे। याद रखना, अगर चारों लिगेंड आपका स्क्वायर प्लेनर में अलग है, ABCD है, तब कैसे आइसोमर का फॉर्मेशन करोगे, दो को साथ में लेके चलो, उसी को सिस करो और उसी को ट्रांस करो, सबको मिक्स नहीं करना। जैसे यहाँ पर है, हम A और D को लेके चलते हैं, A और D को हमने सिस में रखा है यहाँ पर भी, फिर उसकी पोजीशन अगर आप यहाँ भी कर देते हो, अगर D को आप यहाँ भी कर दोगे तो अगेन इट इज गोइंग टू बी A एंड D सिस, यहाँ भी सिस है और यहाँ भी क्या है, सिस है ना, तो दिस इज सिस। अब आप क्या करो, D को क्या कर दो, इधर कर दो, है ना, देन इट विल बी योर ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू लिगेंड A एंड D। याद रखिएगा, समझ में आ गया है। आगे बढ़े, अगर जनरल फॉर्मूला ऐसा है आपका MAB2, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके, जिसमें AB आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड, मैंने कहा था ना बाइडेंट लिगेंड रहेगा, ठीक है। AB का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, अगर AA है तो दैट इज सिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। यहाँ पर जब आपका ये लिगेंड यहाँ पर देखो जो जुड़ा हुआ है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, तो यहाँ पर ये नाइट्रो आपका NH2 एक ही तरफ है ना, और OO क्या है, एक ही तरफ है, दैट मीन्स इट्स सिस। जब
एक को आप क्या कर दो, O को इधर कर दो और N2 को इधर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये दोनों देखो ट्रांस में चले गए। बात समझ में आई? इस तरह का भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था जो आपका दैट वाज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ A4B2 यानी कि 4 सेम तरह के लिगेंड्स हैं, B2 यानी कि 2 अलग। ठीक है, 4 सेम है, 2 अलग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों आपके क्या हैं, ऐसे हैं, और यहाँ पर क्या है आपका क्लोरीन जो है वो क्या है आपका ट्रांस में है। ठीक है, क्रॉस में है। जब आप क्लोरीन को सेम तरफ कर दोगे, सेम साइड में कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका सिस आइसोमर। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट आइए A4BC। यहाँ पर भी क्या करो, B और C जो है ना, इसी को लेके चलो। जैसे यहाँ पर B को लेके चले थे, एक बार सिस किया, एक बार ट्रांस किया, तो यहाँ पर भी B और C क्या है आपका Cl और CO2। तो Cl और CO2 को एक ही तरफ रखिए, सेम साइड, इट इज गोइंग टू बी सिस। अगेन यू हैव डन इट एट अक्रॉस, देन इट विल बी योर ट्रांस। फेशियल और मेरिडियोनल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या होगा आपका, 3 एक जैसे होंगे और दूसरे 3 एक जैसे होंगे। ठीक है, तो जब आपका मतलब B और B यानी ये वाला और एक ये वाला, बात समझ रहे, ऊपर और 2 साइड का सेम है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फेस जैसा क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो, एक फेस बन रहा है, ट्रायंगल फेस बन रहा है, एक ही तरफ का बन रहा है फेस, है ना, दैन इट इज गोइंग टू बी योर फेशियल। यहाँ ए का भी देखोगे तो वैसे ही बनेगा। मेरिडियोनल में क्या होता है कि एक यहाँ पर है, एक बगल में है और एक उसके बगल में नहीं रहेगा, अल्टरनेट पोजीशन में आ गया। मतलब ये दोनों कैसे हैं, आपके सामने सामने में ऐसे रहेंगे और एक आपका यहाँ पर रहेगा, देन इट इज गोइंग टू बी योर मेरिडियोनल। लाइन से तीनों नहीं है, यहाँ पर देखो तीनों लाइन से थे ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, ए आ गया। बात समझ में आया? तो ये आपका कहलाता है फेशियल और ये कहलाता है आपका मेरिडियोनल। ठीक है, डाउट नहीं है ना इसमें? इसको बनाइएगा तब समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा चार्ट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, देखेंगे ज़रा सा, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया है। अगर इस तरह का है, यानी कि देखो पूरे के पूरे लिगेंड क्या है, सेम है, तो क्या अरेंजमेंट करोगे? अगर सब पूरे क्लोरो है या पूरा एक्वा है या पूरा एमीन है, तो क्या अरेंजमेंट करोगे? सब सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी तरह का आइसोमर नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह से अगर केवल एक डिफरेंट है, याद रखो, देखो इसलिए समझा रहे हैं ताकि रटना ना पड़े, है ना। अगर केवल एक है तो एक को कहाँ रखोगे, किसके रिस्पेक्ट में रखोगे? बाकी तो सेम है, तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, नील। बाकी जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जो बच जाएंगे वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर ये किसके